हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का कंपैरिजन करने के लिए वर्क प्रेशर क्या है दोनों में, कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी क्या है एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की कैसी रहती है दोनों में। तो इस वीडियो में बताऊंगा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का कंपैरिजन, कौन सी बेस्ट जॉब है, कौन सी जॉब आपको ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग रिव्यू सुनते हैं अबाउट एस बी आई पी ओ, बहुत सारी निगेटिव रिव्यू है इंटरनेट पे कि वर्क हैक्टिक, बहुत हैक्टिक जॉब है। और एस बी आई क्लर्क को लेके भी बहुत सारी लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है। सो आई वर्कड इन बैंक फॉर 5 years नाउ। सो मुझे जो अंदर की हकीकत है, बोथ एस बी आई पी ओ और एस बी आई क्लर्क दोनों की हकीकत मुझे पता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, एस बी आई पी ओ ज्वाइन करनी चाहिए आपको या एस बी आई क्लर्क। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट पे कंपैरिजन करेंगे, बोथ एस बी आई पी ओ एंड एस बी आई क्लर्क। पहली जो कंपैरिजन है, ऑब्वियसली जो सबसे क्वेश्चन रहती है कि वर्क प्रेशर क्या है एस बी आई पी ओ और एस बी आई क्लर्क की। तो जहाँ तक एस बी आई पी ओ और एस बी आई क्लर्क की वर्क प्रेशर की बात है, तो ऑब्वियसली एक एस बी आई पी ओ की वर्क प्रेशर ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एस बी आई क्लर्क। अगर टाइमिंग की बात करें तो एस बी आई क्लर्क की टाइमिंग 10 से 5 बजे तक होती है और एस बी आई पी ओ की 10 से 8 बजे तक होती है। बट उसमें भी ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड्स करता है कि इन विच ब्रांच यू आर पोस्टेड। फॉर इंस्टेंट अगर एस बी आई क्लर्क की पोस्टिंग जनरल रिटेल ब्रांचेज में होती है तो वो 10 से 5:30 तक फ्री हो जाते हैं। इनफैक्ट जो छोटी ब्रांचेज होती है रूरल एरिया में, वहाँ पे क्लर्क तो 4-4:30 बजे तक ही वर्क से फ्री हो जाते हैं। लेकिन एक 5 बजे उनका जाने का टाइम होता है तो तब हो जाता है। बट देन अगेन अगर वो किसी बड़े आर या क्रेडिट सेंटर में पोस्टेड है लाइक एसएमई ब्रांचेस, तो क्लर्क की टाइमिंग 7 भी बज सकती है, 7:30 भी बज सकती है। जैसे कि मैं आर में पोस्टेड था तो वहाँ पे जो एसोसिएट होते थे उनको 7-7:30 बज जाता था मंथ एंड में, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत रहता है। बट देन अगेन मैंने बीएमसी करी है नॉर्मल रिटेल ब्रांच में भी, वहाँ देखता था क्लर्क 5 बजे तक फ्री हो जाते थे और घर चले जाते थे। तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर पोस्टेड। जहाँ तक एस बी आई पी ओ की बात है तो इसमें भी पोस्टिंग की है, कहाँ वो पोस्टेड है। अगर वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में पोस्टेड है तो वहाँ पे उनकी लेट सीटिंग होती है, 9 भी बज जाते हैं। अगर वो नॉर्मल रिटेल ब्रांच में पोस्टेड है तब भी उनको 7-8 बज जाता है। तो दिस इज़ द टाइमिंग ऑफ द एस बी आई पी ओ एंड एस बी आई क्लर्क। जहाँ तक वर्क प्रेशर की बात है तो ऑब्वियसली एस बी आई क्लर्क इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है जितना एस बी आई पी ओ को रहता है। तो एस बी आई क्लर्क की वर्क जनरली होता है लाइक अकाउंट ओपन करना, या किसी का करेंट अकाउंट से भी अकाउंट ये खोलना होता है, योनो कराना होता है, डिजिटल बैंकिंग कराना होता है। बट नाउ ए डेज आपको पता है कि जब से ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट आया है बैंकिंग में, तो एस बी आई क्लर्क पे भी इनडायरेक्टली बहुत प्रेशर रहता है। और जहाँ तक एस बी आई पी ओ की बात है तो ऑब्वियसली ऑफिसर को और भी ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ता है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन इन विच काइंड ऑफ रोल ही इज। अगर वो सर्विस मैनेजर है या फील्ड ऑफिसर है, उस हिसाब से उसकी प्रेशर रहती है। तो वर्क प्रेशर देखा जाए तो एसबीआई को बहुत वर्क प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सैलरी अलाउंस ज़्यादा मिलता है तो वर्क ज़्यादा उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन एसबीआई क्लर्क की वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, एज फार आई हैव सीन इन द बैंक, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो वर्क प्रेशर वाइज ऑब्वियसली एसबीआई क्लर्क का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है कंपेयर टू एसबीआई पीओ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। तो एस बी आई क्लर्क एक ब्रांच में 5 साल तक रह सकते हैं। जहाँ तक एस बी आई पी ओ की बात है तो स्टार्ट में ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब वो ऑफिसर बन जाते हैं तो वो 3 साल एक ब्रांच में रह सकते हैं। उसके अलावा भी उसकी ट्रांसफ़र कभी भी हो सकती है। एक ऑफिसर की ट्रांसफ़र इनफैक्ट मैंने बहुत कम कम टाइम में होते हुए देखी है। लेकिन एस बी आई क्लर्क की जो ट्रांसफ़र है वो 5 साल पे होती है, और जनरली इतनी जल्दी नहीं होती है जितनी ऑफिसर की होती है। इसके अलावा अगर उसकी जो होम पोस्टिंग है घर के पास मिल जाती है एस बी आई क्लर्क को, और एस बी आई पी ओ जनरली दूसरे स्टेट में उनको जाना पड़ता है जहाँ पे वैकेंसी कम रहती है। तो यस, एस बी आई क्लर्क की थोड़ी वर्क बैलेंस इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि उनको जनरली एक जगह वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। वेयर एज एन एस बी आई पी ओ ऑफिसर में कन्फर्म होने के बाद इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया उनकी ट्रांसफ़र होते रहती है। तो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के मामले में भी एस बी आई क्लर्क इज़ द बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द एस बी आई पी ओ। नाउ कमिंग टू द थर्ड, विच इज़ द सैलरी एंड अलाउंस। तो सैलरी अलाउंस के मामले में एस बी आई पी ओ ऑब्वियसली इज़ फार फार अहेड फ्रॉम एस बी आई क्लर्क।
जो एसबीआई पीओ को ग्रॉस सैलरी है वो इजीली 1 लाख क्रॉस कर जाती है। इनफैक्ट अगर इन हैंड सैलरी उनकी 80,000 के आसपास होती है। इसके अलावा उनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, रहने के लिए लीज फैसिलिटी मिलती है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है। इसके लिए मैंने वीडियो शेयर करी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो व्हाट इज़ द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एस बी आई पी ओ। इसके अलावा एस बी आई क्लर्क की सैलरी की भी बात की जाए तो ग्रॉस सैलरी उनकी 46,000 होती है और इन हैंड 42,000 के आसपास होती है। तो यू कैन से हाफ ऑफ एस बी आई पी ओ एस बी आई क्लर्क की सैलरी होती है। लेकिन उनको भी अलाउंस मिलती है, पेट्रोल अलाउंस एंड अदर अलाउंस। लेकिन अगर सैलरी एंड अलाउंस की बात की जाए और भी फैसिलिटी जो मिलती है एस बी आई पी ओ को, वो बहुत सारी है, लाइक सो मेनी अलाउंसेस। तो अलाउंसेस के मामले में और सैलरी के मामले में एस बी आई पी ओ इज़ बेटर देन एस बी आई क्लर्क। तो ये हो गई कंपेरिजन। नौ चौथी कंपैरिजन कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ क्या है एस बी आई पी ओ की और एस बी आई क्लर्क की? तो एस बी आई क्लर्क भी ऑफिसर बन सकते हैं। कंफर्मेशन होने के बाद उनको मिलता है मौका, एवरी ईयर उनका एग्ज़ाम होता है। वो टी ओ बन सकते हैं, विच इज़ ट्रेनिंग ऑफिसर। जे एम जी एस बन सकते हैं, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में भी जा सकते हैं वो, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट इसके लिए उनको जे आई बी सी आई बी क्लियर करनी चाहिए। जहाँ तक पी ओ की बात है तो कंफर्मेशन के बाद अब वो डायरेक्ट स्किल टू नहीं बनते हैं। इनफैक्ट एस बी आई पी ओ में बनने के बाद 3.5 साल बाद वो स्किल टू बन सकते हैं फ्रॉम स्किल वन। बैंक ने एक नई क्राइटेरिया ला दी है, पहले वो 2 साल में बन जाते थे स्किल टू, ना अब उनको 3.5 साल वेट करना पड़ता है। तो यस, कैरियर ग्रोथ ऑब्वियसली एस बी आई पी ओ की फास्टर होती है, क्योंकि वो स्किल वन स्किल टू, अब तो खैर स्लो हो गई एस बी आई पी ओ की भी। और जहाँ तक क्लर्क की बात है तो वो भी एग्ज़ाम दे के टी ओ ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं और जी एम जी एस भी बन सकते हैं। बट दे हैव टू मेक श्योर कि दे हैव क्लियर देयर जे आई बी एंड सी आई बी। तो कैरियर ग्रोथ मतलब एस बी आई क्लर्क की भी अच्छी है। एक टाइम आने के बाद वो ऑफिसर बन सकते हैं, बट उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो टफ होता है और वैकेंसी कम होती है ऑफिसर में। So this is the career growth for both SBI PO and SBI clerk. So what is the my final verdict? What should you join? SBI PO ज्वाइन करनी चाहिए या आपको SBI क्लर्क ज्वाइन करनी चाहिए? तो मैंने सारा कंपैरिजन किया, वर्क प्रेशर, सैलरी एंड अलाउंसेस, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग। इसके अलावा मतलब इस सारे कंपैरिजन करने के बाद मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, विच आई थिंक, और जितने मैंने लोगों से बात की है, आई थिंक एस बी आई क्लर्क इज़ द बेस्ट। क्योंकि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है और सैलरी भी अच्छी खासी है, इतनी भी कम नहीं है। और ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती ही जाती है और आपके पास घर के पास पोस्टिंग होती है, बहुत को भटकना नहीं पड़ता है। जहाँ तक एस बी आई पी ओ की बात है तो उनकी बहुत हैक्टिक जॉब है। जैसे वो कन्फर्मेशन होते हैं उनको ब्रांच मैनेजर बनना पड़ता है, तो उनको बहुत प्रेशर फेस करना पड़ता है। जहाँ तक एस बी आई क्लर्क की बात है तो वो 10 से 5, 10 से 5:30 तक फ्री हो जाते हैं। तो अगर वो कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बट एज एस बी आई पी ओ उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं, टाइमिंग की बहुत कमी होती है। तो कोई और एग्ज़ाम प्रिपेयर करना उसके लिए बहुत चैलेंज होता है। इसीलिए बहुत सारे जो एस बी आई पी ओ होते हैं उनको जॉब छोड़नी पड़ती है किसी और एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उनको एग्ज़ाम्स देने के लिए तक छुट्टी नहीं मिलती है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो या, एज पर माई एक्सपीरियंस एस बी आई क्लर्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट इट डिपेंड्स, सो मेनी पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। सम पीपल वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे वांट पावर एंड मनी मोर देन इवन वर्क लाइफ बैलेंस, उसको उतना मैटर नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, पैसे थोड़े कम मिले लेकिन शांति चाहिए, तो उनके लिए एस बी आई क्लर्क बेस्ट ऑप्शन है। बट इफ़ यू आर रियली एम्बिशियस और आप वर्क प्रेशर झेल लोगे तो फिर आप एस पी आई पी ओ भी ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट माई फाइनल वर्डिक्ट इज़ दैट यू शुड ज्वाइन एस बी आई क्लर्क, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, घर के पास पोस्टिंग मिलेगी और उसमें भी कैरियर ग्रोथ अच्छी है। मतलब आगे जाके आप और बढ़ सकते हो आगे। सो या, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एस बी आई पी और एस बी आई क्लर्क की कंपेरिजन। आपकी क्या व्यू है कमेंट करके मुझे बताओ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द सक्सेस मंत्रा। एंड आई पोस्ट हेयर बैंकिंग एग्जाम स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो और अरिथमेटिक टॉपिक रिलेटेड वीडियो में पोस्ट करता हूँ, उसको जरूर देखना। So yeah, hopefully you are preparing for your coming banking examination in 2026. अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे. Make sure you give your best and hopefully you all clear the exam. So yeah, all the best.